प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 30 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इनकी जन्म की डिटेल्स आप सामने देख पा रहे हैं। इनके प्रश्न मुख्यतः अपने करियर और भविष्य से जुड़े हुए हैं। जीवन में कितना धन ये अर्जित कर पाएंगे, वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा, इसी से जुड़े कुछ इनके प्रमुख प्रश्न हैं। आज इनकी जन्म कुंडली के अध्ययन से इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर तो मैं दूंगा ही, साथ में आपको इस कुंडली में बन रहे कुछ विशेष योगों से भी अवगत कराऊंगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहें तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं जन्म कुंडली अध्ययन की ओर। सर्वप्रथम आप देखिए इनकी जो जन्म की डिटेल्स है। 4 फरवरी 1992 सुबह 3:06 गुलबर्ग कर्नाटका का इनका जन्म है। इनकी जो कुंडली बनती है ये वृश्चिक लग्न और मकर राशि की है। वृश्चिक लग्न जल तत्वीय लग्न है और मकर राशि पृथ्वी तत्वीय राशि है, यानी पृथ्वी और जल में विशेष सामंजस्य नहीं बैठता है और न ही लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी आपस में मित्र है। इसके कारण देखने को मिलता है कि जीवन में कुछ संघर्ष बढ़ जाता है और अधिक मेहनत के बाद ही परिणाम मिल पाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अन्य ग्रहों से क्या प्रभाव आता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि वृश्चिक लग्न जब भी जातक के लग्न में आता है तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बन जाता है, मेहनती स्वभाव का होता है। मंगल का प्रभाव होने से ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा जोश अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति जो ठान ले उसको करके दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को अपना मान सम्मान विशेष प्रिय होता है, स्वाभिमान की सदैव रक्षा करता है। कार्य सदैव कुछ ऐसे करता है जिससे अन्य को अचंभे में डाल देता है और सदैव ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसा ही कुछ कार्य करने की इच्छा होती है जिसको अन्य ना कर पाए। तो ये सब गुण यहाँ पर वृश्चिक लग्न होने से इनके स्वभाव में रहेंगे। ये रहस्यमय विचारों के होंगे और अपना कार्य नियम कायदों से और समय से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अब आप जानते हैं कि जो वृश्चिक राशि लग्न में बनी है, ये वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है। इसके कारण देखने को मिलता है कि जिनका भी वृश्चिक लग्न होता है उनका प्रारंभिक जीवन विशेष संघर्षों से बीतता है। बहुत से संघर्ष करने के बाद ही जीवन में सफलता मिल पाती है। तो ये बात तो इनके जीवन पर भी लागू अवश्य होगी। इसके साथ ही इनकी मकर राशि हो जाने से ये भी देखने को मिलता है कि इनके स्वभाव में गंभीरता बढ़ जाए, थोड़े शांत स्वभाव के हो जाए, धैर्य पूर्वक कार्य करें और सभी कार्यों को सोच विचार करके करने का स्वभाव आ जाए। वैसे तीसरे भाव में चंद्रमा है, इसलिए ये भी देखने को मिल सकता है कि शनि का प्रभाव बढ़ने से लापरवाही और कार्य को टालने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाए। लेकिन लग्न के प्रभाव से इनमें मेहनती स्वभाव रहेगा जिसके बल पर ये अच्छी तरह कार्य कर पाएंगे। इनका नक्षत्र जो है मैं आपको बता दूं, ये श्रवण नक्षत्र है। यहाँ पर श्रवण नक्षत्र में इनके चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में परिवर्तनशीलता अधिक होगी, ज्ञानवान होंगे, बुद्धि अच्छी होगी, लेकिन कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव इनका रहता होगा। ये भी देखने को मिलता है कि जब श्रवण नक्षत्र में जन्म हो तो अन्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है और अन्य के लिए बिल्कुल अच्छा करेंगे, परोपकारी स्वभाव इनका बन जाता है। क्योंकि श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का है तो सभी की केयर करना, सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास करना इनके स्वभाव में होता है। लेकिन यहाँ पर इनका जो श्रवण नक्षत्र है उसमें यह बात आ जाती है कि इनको अन्य का सहयोग नहीं मिल पाता है। हालांकि श्रवण नक्षत्र में जन्म होने पर टेक्निकल फील्ड या फिर ये बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग आदि से जुड़े फील्ड में जाना विशेष शुभ रहता है, उसमें अच्छा प्रभाव मिलता देखा गया है। अब इनके लिए क्या बात है वो हम आगे देखते हैं। बाकी कुंडली में श्रवण नक्षत्र होने से एक बात इनके लिए अच्छी है, वो ये है कि आप जानते हैं कि पिछले साल शनि का जो गोचर चल रहा था वो श्रवण नक्षत्र में ही चल रहा था, जिसके कारण ये निसंदेह बोल सकते हैं जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति को तो बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस श्रवण नक्षत्र के द्वारा ही आप बोल सकते हैं कि जो पिछला वर्ष इनके लिए बीता होगा ये विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दे करके गया होगा। और ये भी बोल सकते हैं कि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर मानसिक तनाव, धन के लिए चिंता, आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य में कमजोरी दे करके गया होगा। अब
ऐसी स्थिति में अब अच्छी बात है कि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए हैं, जिसके कारण कुछ हद तक इनको बचाव हो गया है। और जब अगले साल शनि राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे इनको 7.5 की अंतिम ढैया लगेंगी, उससे इनका जीवन और थोड़ा सुदृढ़ और मजबूत होता चला जाएगा। तो इसलिए इनके लिए कहा जाए तो आगे आने वाले समय में शनि और चंद्रमा के प्रभाव से कुछ शुभता बढ़ रही है। अब ये तो इनकी लग्न नक्षत्र आदि की जानकारी थी। अब इनके ग्रहों की जानकारी देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति इनको कैसे प्रभाव दे रही है। यहां पर देखिए, वृश्चिक लग्न में लग्न और छठे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और ये कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं राहु और शुक्र के साथ में। यहां पर मंगल 25 डिग्री पर बैठे हुए हैं और ये शुक्र के ही नक्षत्र में है। तो आप देखिए कि मंगल का यहां पर द्वितीय भाव में बैठना इनको धन कमाने की ओर प्रेरित करेगा। यूं भी वृश्चिक लग्न में धन कमाना, धन अर्जित करना यह स्वभाव में अधिक होता है। साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि इनका विशेष ध्यान धन अर्जित करने में और धन को बचाने में लगा रहेगा। किस प्रकार धन को संचित किया जाता है, ये इसी में अधिक बातें सोचते रहेंगे। हालांकि मंगल द्वितीय भाव में राहु के साथ है, इसलिए इनकी वाणी थोड़ी कड़वी हो जाएंगी और ये गुस्से में, क्रोध में कभी भी सीधे मुंह पर जो भी सच बात होंगी वो सीधे बोल देंगे, जिसके कारण अन्य से तालमेल में कमजोरी और झगड़े विवाद की स्थिति बनेगी। मंगल छठे भाव के स्वामी भी है, इनके वाणी के द्वारा ही अनेक लोग इनके शत्रु बन जाएंगे। एक और बात इस मंगल के कारण बन जाएंगी कि अगर किसी को भी ये धन आदि उधार देंगे तो वो शत्रु भी बन जाएगा, साथ में उससे विवाद भी होंगे और कहीं ना कहीं ये मंगल की स्थिति जल्दी ही जो रिश्ते तोड़ना या अलग हो जाना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो इससे इनको थोड़ा बचाव भी करना चाहिए और शांत रह करके कार्य करना चाहिए। अब यहां पर अगर देखें तो जो यहां पर शुक्र यहां पर बैठे हैं द्वितीय भाव में, ये सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। अब देखिए, सप्तमेश का यहां द्वितीय भाव में बैठना यूं भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वैवाहिक जीवन में कुछ उदासीनता देने का काम करता है। साथ ही ये शुक्र नवमांश कुंडली में नीच राशि में बैठ गए हैं, जिसके कारण ये शुक्र कमजोर भी हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। फिर आप जानते हैं कि शुक्र राहु के साथ हो या मंगल के साथ हो तो ये चारित्रिक गिरावट उत्पन्न करने का कार्य करता है और व्यक्ति को भटकाव की ओर और गलत मार्ग की ओर ले जाने का कार्य करता है। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि इनके यहाँ पर इस दुर्योग पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर राहु और शुक्र से लंपट योग बन गया है और राहु मंगल भी है, तो ये अंगारक योग को जन्म देता है। अब अच्छी बात यही है कि गुरु जो द्वितीय भाव के स्वामी है वो अपने भाव को देख रहे हैं, इसलिए वो धन भी देंगे, कुटुंब में झगड़े विवाद न हो वो भी कार्य करने का प्रयास करेंगे। हालांकि राहु मंगल की युति द्वितीय भाव में हो तो कहीं ना कहीं कुटुंब में झगड़े विवाद का कारण बनाती है और कहीं ना कहीं घर परिवार वालों से जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें भी कमी करती है। यहाँ पर शुक्र का कमजोर हो जाना जीवन में धन अर्जित करने में अधिक मेहनत कराने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यापार प्रारंभ करे तो स्वयं के नाम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र की कमजोर अवस्था स्वयं के नाम पर अगर व्यापार करेंगे तो परेशानी देने का काम करेंगी। वैसे द्वितीय भाव में शुक्र काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अपने स्वयं की राशि के होते हैं, जिसके कारण वो जीवन में अच्छा प्रभाव देने का कार्य करते हैं। लेकिन द्वितीय भाव में बैठे इन सभी ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पर भी आता है, जिसके कारण यहां पर राहु मंगल की युति कुछ चोट चपेट की स्थिति बनाती है। अच्छी बात यह है कि वर्तमान में इनको गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 2034 तक चलेंगी, जिसके कारण लंबे समय तक चोट चपेट या दुर्घटना के कोई योग नहीं बनते हैं और इनको उससे परेशानी की स्थिति भी नहीं बनेगी। इसीलिए यहां पर कम से कम शुक्र और मंगल का बैठना धन देने में सहायक है, लेकिन राहु का बैठ जाना धन आगमन में भी परेशानी उत्पन्न करेगा और अधिक मेहनत भी बढ़ा देगा। यहां पर राहु अपनी नीच राशि में भी है, जिसके कारण भी कार्य को कई बार टालना और जिस तरह से कार्य करना चाहिए उसमें भी गिरावट उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि अपने कार्य पर फोकस रखें, भटकाव की ओर न जाए और सही मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कोशिश करे, जिससे ये यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति जो धनदायक स्थिति बना रही है वो धन देने का काम करेंगी। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, इसलिए धन को खर्च भी अधिक मात्रा में कराते रहेंगे। किसी न किसी कारण से धन खर्च होता ही रहेगा, इसलिए कोशिश यही करे कि जीवन में
धन जो खर्च हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप धन आगमन के अच्छे स्रोत उत्पन्न कर ले, जिससे आपको धन अच्छी मात्रा में मिलता रहे। यूं भी आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो एक से अधिक मार्ग से धन आगमन के योग बने हुए हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर पाएंगे। साथ ही यहां पर अगर देखा जाए तो 4 ग्रहों की युति, बुध, शनि, सूर्य और चंद्रमा, इन 4 ग्रहों की युति तीसरे भाव में बनी हुई है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। यहां पर बैठे ग्रह निश्चित ही जीवन में मेहनत को बढ़ा देते हैं। यह भाव तीर्घ भाव तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसका प्रभाव वैसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे ग्रह व्यक्ति को अधिक मेहनत करवाते हैं और अधिक संघर्ष के बाद सफलता दिलाते हैं। अच्छी बात यह है कि सूर्य के साथ बुध और शनि बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज्ञानवान बनाते हैं। मैथ समय ऐसे व्यक्ति की अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। साथ ही ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्निकल फील्ड हो या फिर किसी को कुछ पढ़ाना, कुछ सिखाने जैसी चीजें हो, तो वहां पर ये युति बहुत अच्छा प्रभाव देती है। ये ग्रह अष्टम से अष्टम है, इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में जाए, कुछ खोजना बिनना, इनके स्वभाव में भी यही सब बातें हैं, तो अगर रिसर्च की ओर जाए, पीएचडी आदि अगर ऐसा व्यक्ति कर ले तो वहां पर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। इस कुंडली में गुरु सबसे कारक होते हैं और उनका दशम भाव में बैठना भी यही बताता है कि व्यक्ति को गुरु से जुड़े काम करना चाहिए, यानी शिक्षा देना, सलाह देना, कंसल्ट करना, ये सब इनके गुण में अच्छा है और अगर इस कार्य में जाते हैं तो सफलता ज्यादा मिलेंगी। यहाँ पर द्वितीय भाव में ही लग्नेश जाकर के बैठे हैं और लग्नेश जिस भाव में हो वहां से भी व्यक्ति को धन आगमन होता है। तो द्वितीय भाव में यहाँ पर लग्नेश है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी से या फिर शुक्र मंगल की युति, खाने से जुड़ा कोई काम किया जाए तो उसमें भी अच्छी सफलता दिलाता है। तो इसीलिए मुख्य रूप से तो यहाँ गुरु की स्थिति को देख करके ऐसे व्यक्ति को करियर किसी भी ऐसी फील्ड में बनाना चाहिए जहां पर उसे कुछ सिखाना हो, कुछ पढ़ाना हो। ऐसा व्यक्ति अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा अध्यापक बन सकता है। ऐसे किसी कार्य में जाए तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर गुरु सिंह राशि में है, तो ये गुरु व्यक्ति को उच्च पद, सरकारी क्षेत्रों से लाभ कराने में सहयोगी बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य और चंद्रमा जो बैठे हैं वो सेम डिग्री पर बैठे हैं। ये अमावस्या का जन्म इनका है, जिसके कारण मानसिक तनाव, चिंता और परेशानी इनको अधिक रहती है। एक बात और है कि अभी शनि का गोचर भी इसी राशि में चल रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव और चिंता कई गुना अधिक होंगी। 2020 के जनवरी से ही, जब से इनको यहाँ पर शनि यहाँ पर द्वितीय ढैया इनको प्रारंभ हुई है, तब से ही मानसिक तनाव, चिंता इनके लिए बढ़ गई होंगी। और पिछले वर्ष 2021 में वो जो चिंता आदि थी वो अपने चरम पर होंगी। उसके बाद अभी धीरे धीरे प्रभाव कम होना चालू हुआ है, जो अगले वर्ष जाते जाते और अच्छी स्थिति में आ जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि इस सूर्य से चंद्रमा, बुध और शनि तीनों के तीनों अस्त हो गए हैं। चंद्रमा सेम डिग्री पर होने से पूरी तरह पीड़ित हो गए हैं और ये चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्येश का पूरी तरह अस्त हो जाना ये इनके भाग्य को कमजोर करने का कार्य करेगा। और जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष और मेहनत अवश्य से बढ़ जाएंगी। चंद्रमा के कारण ही मानसिक तनाव और चिंता भी बढ़ेंगी और चंद्रमा कमजोर होने पर ही आर्थिक स्थिति में भी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि चंद्रमा को मजबूत किया जाए, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होंगे तो कुंडली बैलेंस हो जाएंगी और फिर ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को अच्छा सफलता, अच्छी ऊंचाई प्राप्त हो जाएंगी। कुंडली के तीसरे भाव में अधिकतर ग्रह बैठे हैं, इसीलिए ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहे तो अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बुध और शनि की युति अच्छा रिसर्चर बनाएंगी, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान बनाएंगी। सूर्य से अस्त जरूर हो गए हैं, लेकिन बुध और शनि सूर्य से दूर के डिग्री पर बैठे हैं, जिसके कारण इनका अशुभ प्रभाव ज्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि ये बुध और शनि व्यक्ति को ज्ञानवान बनाने का कार्य अवश्य करेंगे। यहाँ पर बुध लाभ भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में बैठना मेहनत से ही धन लाभ को बताता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत से दूर हटे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना अधिक करना पड़ता है। यहाँ पर ये तो बोल सकते हैं कि मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में होने से अच्छी है, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, बुध, शनि और सूर्य तीनों इस भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों अवस्था के कारण जो कमजोरी यहाँ पर बन रही है उनको मजबूत करना आवश्यक है। और यहाँ पर अभी गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु में शनि की अंतर्दशा अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रही है, कार्य में तरक्की के लिए अच्छी है।
शनि चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, तो ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से कोई गाड़ी या कोई भवन आदि कुछ बनाना चाहे, कोई जमीन लेना चाहे, तो उसके योग ऐसे समय पर अच्छे बन जाते हैं। विशेषकर अगले वर्ष में जाकर के इनके लिए स्वयं की गाड़ी आदि खरीदने के जो योग है वो प्रबलता के साथ बन रहे हैं। गुरु में बुध की स्थिति भी आगे आने वाली है, जो भी जीवन में सकारात्मकता को बता रही है। हालांकि गुरु में जब बुध चलेंगे तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु और बुध में नैसर्गिक रूप से ज्यादा मित्रता नहीं नजर आती, और बुध यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो गुरु में बुध होने से कई बार स्किन संबंधी परेशानी या फिर अंदरूनी रोग, विशेषकर पेट में कुछ प्रॉब्लम होना, कुछ इन्फेक्शन आदि से जुड़े रोग हो जाना, ये बात देखने को मिलती है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगले वर्ष जब बुध लगे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान सही नियमित हो तो जाकर के अच्छा परिणाम मिलता नजर आएगा। यहां पर देखा जाए तो ये जो 4 ग्रहों की युति है, 4 ग्रहों की युति को प्रवज्या योग कहा जाता है। इसी योग को संन्यास योग भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर उदासीनता और कई बार ये देखने को मिलता है सब कुछ छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का किसी कार्य में मन ना लगना और बार बार कार्य बदलना यह स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कार्य से इनको बचाव करना चाहिए। और ये जो ग्रह अवस्था है, अगर एक दिशा में सोचकर आगे बढ़ा जाए तो उसमें सफलता अवश्य दिलाएंगी। विशेषकर इस कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह ये गुरु बनते हैं। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के ये कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं। तो जब भी द्वितीय भाव के स्वामी दशम भाव में बैठते हैं तो ये बात तय हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में ये अच्छी मात्रा में धन अर्जित कराने वाले हैं। गुरु प्रमुख कारक ग्रह है, दशम में कारक भी होते हैं, जिसके कारण ये गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा और इस गुरु के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी स्थिति अच्छी कर लेगा। दशम भाव में बैठा गुरु व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और जीवन में मान सम्मान दिलाने का कार्य करता है। इसीलिए इन्हें कोशिश करना चाहिए कि इस गुरु के प्रभाव को अच्छा किया जाए, गुरु का रत्न आदि धारण करके गुरु को और मजबूत किया जाए, जिससे इस गुरु का प्रभाव भी बढ़े और इन्हें जीवन में सफलता भी मिल पाए। गुरु से जुड़े कार्य करने पर यह सफलता कई गुना अधिक बढ़ती ही नजर आएंगी। इसके बाद यहां पर इनको, जैसा मैंने कहा कि गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु अपने आप में एक्टिव है और ये अपना शुभ प्रभाव देने में सज्ज है और मजबूत स्थिति में है। धन आदि के लिए दशा अच्छी है और जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा के लिए स्थिति अच्छी है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए मैं बता चुका हूं कि शुक्र की स्थिति राहु और मंगल के साथ होने से वैवाहिक जीवन में तालमेल में थोड़ी कमजोरी देखने को अवश्य मिलेंगी, लेकिन अधिकतर 4 ग्रहों का एक साथ होना यह देखने को मिलेगा कि वैवाहिक जीवन में उदासीनता उत्पन्न कर देगा और यह भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही प्रभाव मिलेगा। वैसे आपको बता दूं कि भाग्य भाव का ग्रह यहाँ चंद्रमा बनता है। चंद्रमा यहाँ भाग्येश बनने से जीवन के 24वें वर्ष में भाग्योदय करवा देता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ देखा जाए तो चंद्रमा शनि की राशि में शनि के साथ बैठा हुआ है। इसीलिए इनका जो भाग्योदय है वो 36 वर्ष की आयु में होगा। मुख्य रूप से 32 वर्ष की आयु से भी अच्छा परिणाम इनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए यहां पर इनके लिए कहा जाए तो अभी से लेकर के आगे आने वाले समय में, विशेषकर जब 7.5 पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, तो उसके बाद से और अच्छा प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाएगा और ये जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इन्हें चाहिए कि अपने चंद्रमा को मजबूत किया जाए। अगर ये चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं तो जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा इनको प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर इनके 6ठे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल का राहु के साथ में होना अन्य लोग, विशेषकर शत्रु वर्ग से परेशानियों को दर्शाता है। ये द्वितीय भाव में भी है, यानी परेशानी बढ़ भी सकती है। इसीलिए कोशिश करना है कि झगड़े विवाद किसी से ना करें और अपना कार्य स्वयं की ऊपर डिपेंड होकर के करें। अन्य पर निर्भर कर रहेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े तो सफलता अवश्य मिल जाएंगी और मन से सभी प्रकार की निराशा को, हताशा को दूर करके आगे अगर बढ़ा जाए तो सफलता यहां अवश्य मिल जाएंगी। ये जरूर हो सकता है कि अन्य को 2 बारी में मिले तो आपको 10 बार प्रयास करना पड़े, लेकिन अगर आप प्रयास अच्छी तरह करते रहेंगे तो सफलता अवश्य ही मिल जाएंगी। बाकी गुरु की ये जो स्थिति है ये जीवन में धन देने वाली है, मान सम्मान देने वाली है, करियर में स्थिरता देने वाली है और जीवन के 36 वर्ष की आयु से जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थिति इस गुरु के कारण भी अच्छी होंगी, भाग्य का प्रभाव भी मिलेगा और शनि भी जीवन में सुख
सुख और संपदा सब कुछ देने का कार्य करेंगे। जन्म स्थान से दूर रहकर के कार्य करें, सफलता कई गुना अधिक बढ़ जाएंगी। उपाय के रूप में सर्वप्रथम यहाँ चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए और उसके लिए यहाँ पर चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर लेना चाहिए। विशेषकर किसी पूर्णिमा के दिन कोशिश करना चाहिए 7.25 रत्ती का मोती अनामिका उंगली में सीधे हाथ में चांदी की अंगूठी में बंधवा करके धारण करना चाहिए, जिससे चंद्रमा का प्रभाव अच्छा मिल सके। पूर्णिमा का व्रत करना और साथ में पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना, प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाना और शिवजी पर जल अर्पित करना, सोमवार के दिन शिवजी का दूध से अभिषेक करना और समय समय पर सफेद वस्तुओं का दान देते रहना, ये कुछ कार्य चंद्रमा के लिए किए जाए तो निश्चित ही अच्छा प्रभाव मिलता है। माता से कोई भी चांदी की वस्तु ले करके उसे अपने गले में धारण करे, विशेषकर कोई चांदी की चेन आदि ले करके उसे गले में धारण करना विशेष शुभ प्रभाव देता नजर आएगा। यहाँ पर यह भी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कार्य है उसको न टालते हुए नियम कायदों से कार्य किए जाए। इसके साथ में एक ये भी कार्य करना चाहिए कि गुरु को भी मजबूत करना चाहिए। आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर जाए और वहां पर दर्शन भी करें, मंदिर में साफ सफाई भी करें। साथ में ये भी कोशिश करें कि गुरु का रत्न अगर आप पहन सके तो वो भी आपको पहन लेना चाहिए, अन्यथा गुरु के बीज मंत्र का जाप करना ये भी अच्छा प्रभाव देता है। शनि यहाँ पर मुख्य रूप से सूर्य के साथ है, तो अन्य के लिए जो भी आप करेंगे उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मान सम्मान भी अन्य लोगों से जो प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी रहेगी। इन सब स्थिति को ठीक करने के लिए और करियर में स्थिरता के लिए आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करना और साथ में आपको ये भी कोशिश करना चाहिए कि जब भी समय मिले तो हनुमान जी के मंदिर में जाए। विशेषकर शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला सिंदूर आदि अर्पित करें, इससे भी आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और किसी भी शनिवार को आप अपने स्वयं के लंबाई के बराबर एक काले धागे को ले करके इसको अपने हाथ पर लपेट लीजिए और उसे लपेट करके उसकी बत्ती बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को लगाए, उसमें सरसों का तेल का दीपक लगाए, तो इससे आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और कुछ शनिवार ऐसा करने से आप ये देख पाएंगे कि जीवन में अच्छा प्रभाव भी मिल जाएगा, सभी प्रकार की चिंता दूर हो जाएंगी, दशा भी आपके पक्ष में है, इसलिए किए गए कार्य का अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के स्वामी भी है, सप्तम भाव के स्वामी भी है, लेकिन द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि में होने से ये कोर्ट कचहरी या झगड़े विवाद में आपको ज्यादा नहीं फंसाएंगे, बल्कि आपका बचाव करेंगे। शुक्र द्वितीय भाव में हो तो जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनाते हैं, यानी विवाह के बाद भाग्योदय होना, विवाह के बाद सफलता मिलना और जीवन साथी कोई कार्य करे उससे धन की प्राप्ति होना, यह सब भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप भटकाव की ओर जाएंगे, गलत मार्ग की ओर जाएंगे, तो ऐसे में शुक्र का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। लग्नेश द्वितीय भाव में है, इसलिए मांसाहार, मद्यपान और किसी भी गलत आदत से बचाव करें। ये सब ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा प्रभाव मिल जाएगा और जीवन में आप स्थिर होकर के अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर ग्रह स्थिति अच्छी है। अष्टम भाव के केतु मानसिक चिंता अधिक प्रदान करते हैं, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। अन्य ग्रह अवस्था शुभ होने से अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। बस यहाँ पर कुंडली अधिक मेहनत चाहती है, आप वो करें, निश्चित यहाँ पर अच्छा धन भी है, अच्छी सफलता भी है। बस एक जगह फोकस होकर के कार्य करें और जो उपाय बताए हैं वो करें, निश्चित ही सफलता अच्छी मिल जाएगी। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आज मैंने आप सभी के समक्ष इस कुंडली का अध्ययन किया है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप वीडियो में कमेंट करके उस पॉइंट के विषय में बता सकते हैं। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं फिर किसी नई और रोचक वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।